सोचिए, एक गांव, वहां का एक पुराना बरगद का पेड़ और एक ऐसा भयानक राज जो उसकी छांव में न जाने कब से दफन था। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। बघारी गांव सुनने में कितना शांत और साधारण लगता है ना। लेकिन इस गांव के ठीक बाहर खड़ा वो विशाल बरगद का पेड़, वो अपने अंदर एक काला अतीत और एक ऐसा श्राप छिपाए हुए था जिसकी परछाई गांव के हर एक मर्द पर मंडराती थी। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिससे पूरा का पूरा गांव खौफ खाता था? और क्यों क्यों कोई भी इसके बारे में बाहर के किसी इंसान से बात तक नहीं करना चाहता था? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, जब एक तस्वीर के मिलने से गांव का सालों से दबा हुआ डर एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने आ जाता है। रक्षिता, जो अपने बॉयफ्रेंड कुमार के साथ उसके गांव आई थी, उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, अपने हॉरर व्लॉग के लिए कुछ मसालेदार कंटेंट। कुमार ने उसे लाख मना किया, पर वो देर रात उसी बदनाम भूताहो पेड़ की तरफ अकेले ही निकल पड़ी। वहां उस अजीब से पेड़ के नीचे अंधेरे में उसकी नजर एक मुड़े तुड़े कागज पर पड़ी। जब उसने उसे उठाया और खोला तो उसके तो होश ही उड़ गए। वो तस्वीर कुमार की थी। पर यह कोई मामूली तस्वीर नहीं थी। किसी ने सिंदूर और काजल से कुमार के चेहरे को बिल्कुल एक लड़की की तरह रंग दिया था। ये देखकर रक्षिता के मन में डर और हजारों सवाल एक साथ उठ खड़े हुए। वो इतनी घबरा गई कि वहां से भागी, और तभी रास्ते में उसे गांव का पंडित मिल गया। उसने रक्षिता को रोककर चेतावनी दी, बेटी, तुम्हें पता नहीं ये पेड़ शापित है। सूरज ढलने के बाद वहां परिंदा भी पर नहीं मारता। ये पहली बार था जब किसी ने उस शाप की बात सीधे सीधे कही थी। लेकिन इस तस्वीर के मिलने से काफी पहले ही कुमार का अजीब बर्ताव इस बात का साफ इशारा दे रहा था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। गांव आने से पहले कुमार ने रक्षिता पर कुछ बड़ी अजीब सी पाबंदियां लगा दी थी कि हम बस 3 दिन में वापस आ जाएंगे, कि वो अकेले कहीं बाहर नहीं जाएगी, यहां तक कि किसी से ज्यादा बात भी नहीं करेगी। कोई अपने ही गांव में ऐसा क्यों करेगा? आखिर उसे किस बात का डर सता रहा था? और ये तो बस शुरुआत थी। कुमार ने हमेशा अपने गांव को एकदम शांत, दुनिया से कटा हुआ बताया था, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल उल्टा था। गांव में किसी बड़े त्योहार की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ शोर और चहल पहल थी। कुमार की बताई बात और असलियत में जमीन आसमान का फर्क क्यों था? यहां तक कि जब कुमार ने रक्षिता को अपनी मां कमली से मिलवाया तो उनका बर्ताव तो और भी अजीब था। वो रक्षिता को देखकर खुश होने की बजाय ऐसे डर गई मानो कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली हो। और फिर रक्षिता ने जब वो डरावनी तस्वीर कुमार की मां को दिखाई तो गांव का वो राज खुलना शुरू हो गया, जिसे हर कोई अपनी जुबान पर लाने से भी डरता था। तस्वीर देखते ही कमली तो अपना सिर पीटने लगी। उसकी बातों से ये साफ हो गया कि उस तस्वीर का सीधा रिश्ता एक पूजा से था, एक श्राप से था, और कुमार के पिता की पिछले साल हुई रहस्यमयी मौत से भी था। तब कुमार ने उस श्राप के पीछे की दर्दनाक कहानी बताई। ये कहानी जुड़ी थी लौंडा नाच से। ये एक बहुत पुरानी लोक नृत्य परंपरा है जिसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं। ये कहानी थी जानी की, गांव का सबसे मशहूर और हुनरमंद लौंडा, नाच कलाकार। लोग उसके नाच के दीवाने थे, पर जानी का दिल गांव की ही एक लड़की आस्था के लिए धड़कता था। लेकिन उनका ये प्यार गांव के बड़े बूढ़ों को बिल्कुल मंजूर नहीं था। पंचायत ने इस रिश्ते को बेरहमी से कुचल दिया। जानी को बुरी तरह पीटा गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। उस रात का जख्म और जिल्लत जानी सह नहीं पाया। अगली सुबह उसने अपनी जान दे दी, लेकिन मरते मरते वो एक श्राप छोड़ गया। एक ऐसा श्राप कि इस गांव का हर मर्द उसकी अधूरी कहानी जिएगा, उसी का दर्द सहेगा। अब कुमार शहर का पढ़ा लिखा लड़का, वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई सदियों पुराना श्राप उसके पिता की मौत की वजह हो सकता है। उसने ठान लिया कि वो इस डर की जड़ तक जाएगा। उसने फैसला किया कि वो और रक्षिता जानी के उस वीरान टूटे फूटे घर में जाएंगे और वीडियो सबूत इकट्ठा करके गांव वालों को दिखाएंगे कि ये सब सिर्फ मन का वहम है और कुछ नहीं। जैसे ही वो जानी के घर के अंदर पहुंचे, एक तेज अजीब सी बदबू आ रही थी। उन्हें एक कमरा मिला जो बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कमरा गांव से गायब हुए सभी आदमियों के कपड़ों से अटा पड़ा था। और फिर उसी ढेर में कुमार को अपने पिता के कपड़े दिखे।
जिस सच को कुमार एक अंधविश्वास समझकर मिटाना चाहता था, वो अब उसके सामने एक भयानक हकीकत बनकर खड़ा था। और अब उस श्राप का आखिरी नाच शुरू होने वाला था। और तभी उस वीरान घर में कहीं से ढोल बजने की तेज आवाज आने लगी। ये वही आवाज थी जो गांव से हर आदमी के गायब होने से ठीक पहले सुनाई देती थी। जानी की आत्मा उनके ठीक सामने आ गई और उनके कैमरे में उसकी एक डरावनी आवाज हमेशा के लिए कैद हो गई। कोई नहीं बचेगा। दोनों घबराकर मुख्य दरवाजे की ओर भागे। रक्षिता किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन कुमार पीछे रह गया। जानी की आत्मा ने उसे पीछे से जकड़ लिया था। वो श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी हर त्योहार की रात जानी की जगह एक नया डांसर नाचता है, और इस बार घूंघट के पीछे का चेहरा कुमार का है। वो श्राप को तोड़ने गया था, पर अब खुद उस श्राप की एक अटूट कड़ी बन चुका है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई एक आत्मा का बदला और उसका श्राप था, या फिर ये कहानी समाज की उस नफरत और क्रूरता का नतीजा है जो किसी के प्यार और पहचान को स्वीकार नहीं कर सकी।